नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 अल्ट्रा हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और आने वाले 2025 में ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जहां पर आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करें तो दूसरे फंड्स के मुकाबले वो फंड्स आपको ज्यादा रिटर्न्स दे, अल्ट्रा हाई रिटर्न्स दे, तो आप लोग इन पांचों फंड्स को एक बार कंसिडर जरूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात ये रहेगी कि ये हाई रिटर्न्स तो आपको देंगे ही देंगे, बट साथ ही साथ में इनमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई मिलती है। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचे तो एक बार आप लोग अपनी रिसर्च जरूर इसके अंदर कर लें। मैंने यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते टाइम केवल दो चीजों का ध्यान में रखा है। पहला ये कि ये हाई रिटर्न्स आपको फ्यूचर में दे, और दूसरा ये कि आप लोग इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही कम अमाउंट में आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। मतलब केवल 100 रुपए से ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की नई वीडियोस लेकर के आने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जो पहला म्यूचुअल फंड है उसका नाम है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी पर बेस्ड एक म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड काम किस तरह से करता है। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 6 अक्टूबर 2022 को, और इसका फंड साइज है 618 करोड़ का। एनएवी है इसकी 19 रुपए 92 पैसे की। मिनिमम एसआईपी आप केवल 150 रुपए से इसमें शुरू कर सकते हैं, और होल्डिंग्स है इसमें 50 स्टॉक्स की, और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.43% का, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे इस स्कीम से आप लोग बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं आखिरकार ये मोमेंटम फंड्स होते किस तरह के हैं। देखिए दोस्तों, ये मिड कैप जो 150 कंपनीज है, मिड कैप की 150 कंपनीज, उसमें से ये 50 ऐसी कंपनीज को ये फंड पिक करता है जिनमें की हाई मोमेंटम देखा गया है लास्ट एक साल के अंदर अंदर। देखिए, मोमेंटम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर निफ्टी मिड कैप लास्ट ईयर अगर मान लीजिए 15 से 16% ही बढ़ा है, तो उस मिड कैप में कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जिन्होंने 25 से 30% भी रिटर्न्स बना करके दिए होंगे, 22 से 23% भी रिटर्न बना करके दिए होंगे। तो ये ऐसी ही 50 कंपनीज को पिक करेगा जिसने कि अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिए हैं, और ये जो है इनमें रीबैलेंसिंग भी होती रहती है, जिससे कि जो फंड्स रिटर्न्स नहीं बना पा रहे हैं वो टाइम टू टाइम बाहर होते रहते हैं और नए फंड्स इसके अंदर शामिल होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फंड के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं एक साल की, तो एक साल में इसने बनाए हैं 39.72% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए हैं 40.25% के रिटर्न्स, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने बनाए हैं 38.12% के रिटर्न्स। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके बेंचमार्क के साथ जो कि है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टीआरआई, अगर मैं उसके साथ भी इसे कंपेयर करके देखता हूं तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को कितनी अच्छी तरह से बीट किया है। तो ये एक ऐसा फंड है जिसे आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा जो फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। देखिए दोस्तों, ये भी एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी बेस्ड फंड है, बट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले टाटा का जो फंड बताया था वो मिड कैप कंपनीज में से 50 कंपनी को पिक करता है, और यहां पर ये निप्पॉन इंडिया का फंड 500 कंपनीज, मतलब कि लार्ज मिड प्लस स्मॉल, टोटल 500 कंपनीज में से उन 50 कंपनीज को पिक करेगा जिनमें कि लास्ट एक साल में हाई मोमेंटम देखा गया है। मतलब अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसे का एक्सपोजर रहेगा वो लार्ज कैप कंपनीज में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर भी जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। ये लॉन्च हुआ था 11 सितंबर 2024 को, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने इस फंड को लॉन्च हुए हैं। इसका एनएफओ 3 महीने पहले ही आया था। इसका जो फंड साइज है वो है 427 करोड़ का। इसकी करंट एनएवी है 9.65 की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स रहेंगी इसमें 50 स्टॉक्स की, और एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.25% का, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश करें और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। इस फंड को इस पूरी की पूरी वीडियो में रखने का, शामिल करने का जो रीजन था वो ये था कि देखिए, एक तो इसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी की पूरी लार्ज मिड और स्मॉल कंपनीज में आपका पैसे का एक्सपोजर हो जाता है,
और उनमें भी 50 हाई मोमेंटम वाली कंपनीज में आपका पैसा जाएगा। दूसरा जो मेन रीजन था वो ये है कि जब ये एनएफओ आया था, ये 10 रुपए का था, 10 रुपए इसकी एनएवी थी। बट आज के टाइम में क्योंकि देखिए मार्केट में 2-3 महीने में करेक्शन आया है, तो वो गिरकर 9 रुपए 65 पैसे पे आ चुकी है। तो मतलब एनएफओ के से भी कम प्राइस में इस टाइम पर आपको ये देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए इस फंड को आए हुए लास्ट अभी 3 महीने ही हुए हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा डाटा अभी इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म उसमें सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किसी फंड के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक बार इस फंड को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप का भी इसमें एक्सपोजर रहेगा, जिसकी वजह से ये आपको आने वाले टाइम में हाई रिटर्न्स जरूर प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप लोगों को इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। आप 1 साल वेट कर लीजिए और फिर इसमें देखिए कि कितने बढ़िया रिटर्न्स आपको बना करके दे सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अपनी कैटेगरी में रिटर्न्स के मामले में टॉप कैटेगरी में आता है, टॉप पर आता है, और ये निवेशकों को काफी पसंदीदा म्यूचुअल फंड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो वो कुछ इस तरह से है। इसकी जो लॉन्च डेट थी वो थी 2 जनवरी 2013 की। इसका फंड साइज है 4531 करोड़ का। एनएवी है इसकी 120 रुपए 63 पैसे की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 64 स्टॉक्स की, और एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.52% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें पैसे लगाएं और जब चाहे इससे एग्जिट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में, तो आप इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न कुछ इस तरह से हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में इसने बना करके दिए हैं 42.74% के रिटर्न। 2 साल में इसने बनाए हैं 38.44% के रिटर्न। 3 साल में इसने बनाए हैं 28.57% के रिटर्न। 5 साल में इसने बनाए हैं 26.59% के रिटर्न। 10 साल में इसने बनाए हैं 19.20% के रिटर्न। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इस फंड ने बनाया है 19.83% के रिटर्न। अब अगर मैं बात करूं इसके बेंचमार्क से इसकी कंपैरिजन की, तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप का जो म्यूचुअल फंड है, इसने बहुत ही अच्छी तरह से अपने बेंचमार्क को भी बीट करके दिया है। देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और भी काफी सारे म्यूचुअल फंड है जो कि काफी अच्छे हैं। बट क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिटर्न्स के मामले में, रिटर्न्स अल्ट्रा हाई रिटर्न्स के मामले में, तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि निवेशकों को काफी पसंदीदा है। रिटर्न्स के मामले में लोग इसमें पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे बना करके देता है। तो ये जो था, ये नंबर 3 पर आता है। चौथा जो फंड आता है वो है मिड कैप कैटेगरी से, और इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये एक ऐसा फंड है जिसने मिड कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे ये रिटर्न्स बना करके निवेशकों को दे रहा है, और इन्वेस्टर्स के अंदर इसका क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 25 फरवरी 2014 को, और इसका जो फंड साइज है वो है 18,064 करोड़ का। इसकी एनएवी है 129 रुपए 71 पैसे की, और आप मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 27 स्टॉक्स की, और एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.54% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें पैसा लगा सकते हैं और जब चाहे इससे बाहर आ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में, तो इसमें 1 साल का जो रिटर्न है वो है 64.4% के। 3 साल में इसने दिए हैं 36.8% के रिटर्न। 5 साल में इसने बना करके दिए हैं 35.3% के रिटर्न। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने बना करके दिए हैं 26.7% के रिटर्न्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड भी इतने अच्छे रिटर्न्स आपको बना करके दे रहा है। तो ये चौथा ऐसा म्यूचुअल फंड था जो कि अल्ट्रा हाई रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकता है अगर आप इन फंड्स के अंदर निवेश करते हैं। तो पांचवा जो म्यूचुअल फंड है वो आता है स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, और जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फंड है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इन्वेस्टर्स के बीच में, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2020 को, और इसका जो फंड साइज है वो है 8,479 करोड़ का। एनएवी है इसमें 52 रुपए 36 पैसे की, और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी होल्डिंग्स की, तो इसमें 177 स्टॉक्स हैं। एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.41% का,
और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश करें और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके रिटर्न्स के, एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में, तो इसके एनुअलाइज रिटर्न्स कुछ इस तरह से हैं। एक साल में इसने बना करके दिए हैं 54.6% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 31.4% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने बना करके दिए हैं 41.2% के रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, ये 5 ऐसे म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताए थे जहां पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अल्ट्रा हाई रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। जो लोग लमसम भी करना चाहते हैं वो भी बेशक से इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये हाई रिटर्न्स तो आपको दे सकते हैं, बट इनके अंदर वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं, तो आप बेशक से इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण कभी भी मार्केट में अगर कोई छोटा मोटा करेक्शन आएगा या कुछ भी हलचल होती है मार्केट में, तो इनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा, मतलब आपको आपके रिटर्न ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग भी इन फंड्स के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप एक बार अपना रिसर्च जरूर करें। और मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो में हो सकता है कि इनमें से कुछ फंड्स हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी इनमें से कोई भी फंड है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस टाइम पर आपको ये फंड कितने रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड इस टाइम पर कौन सा है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।